आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री से। टॉपिक का नाम होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। जिससे में कि एक क्वेश्चन जैक बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। जैक बोर्ड एग्जाम में ये हमेशा आपके आते हैं कि किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कैसे करना है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। किसी भी तत्व को अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले उसको, मान के चले हम कोई तत्व को मानते हैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके नीचे की साइड जो रहेगा इसको हम यहाँ पे जेड से निरूपित करेंगे और यहाँ पे इसको ए दिखाएंगे। यहाँ एक्स क्या है? यहाँ एक्स कोई एक एलिमेंट है, एलिमेंट मीन्स तत्व। और जेड क्या है? उसकी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या मीन्स एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। और ए क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान। तो अगर किसी भी तत्व x का एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो उससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है कि अगर किसी भी एलिमेंट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो वो जो होता है परमाणु संख्या यानी जेड के बराबर होता है। इसके बराबर होता है जेड के बराबर। और अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो सेम टू सेम ये भी जेड के बराबर होता है। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक नंबर में से जेड घटाना होगा, यानी एटॉमिक मास में से, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाना होगा, जिसके बाद आप ज्ञात कर सकते हैं कि आपके एलिमेंट में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए मेरे पास एक सोडियम, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 एवं एटॉमिक मास 23 होता है, हम लोग जानते हैं सभी कोई, ठीक है। तो यहाँ से कहा गया कि बाबू बताइए आप लोग कि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर यहाँ पे होगा 11। फिर कहा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा 11। और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, तो 23 में से 11 माइनस कर दीजिएगा, 12 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मतलब ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दीजिएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है, ठीक।